Good afternoon, students. Students, welcome back to SP Smart Hybrid Schooling System. Students, today we'll be discussing active and passive voice. So, what is the basic difference between the two terms? Active voice क्या होता है और passive voice किसे कहते हैं? Look, it's based upon action. Action. When an action performed by the subject is expressed by the verb. देखिए बहुत ही सिंपल सी बात है, जब एक्शन को सब्जेक्ट परफॉर्म करेगा, when the action will be performed by the subject, it is an active voice, and when the action will be received by the subject, it's a passive voice. बहुत सिंपल सी बात है. जैसे टीचर टीच इज़ इंग्लिश. अब यहाँ देखिए आप, टीचर जो है दिस इज़ द सब्जेक्ट और टीच इज़ एक्शन है, यानी कि वर्ब है, और इस एक्शन को करने वाला, उस एक्शन को परफॉर्म करने वाला टीचर है. टीचर टीचेस इंग्लिश. इफ़ द एक्शन इज़ परफॉर्म्ड बाय द सब्जेक्ट, इट इज़ एन एक्टिव वॉइस. सब्जेक्ट आपका टीचर है, एक्शन परफॉर्म हो रहा है कौन सा? टीचिंग का. सो टीचिंग को देने वाला यानी कि एक्शन परफॉर्म करने वाला टीचर है. सो व्हेन द एक्शन इज़ परफॉर्म्ड बाय द सब्जेक्ट, इट इज़ एक्टिव वॉइस. फाइन. अब देखिए इसी का पैसिव अगर करना है, इंग्लिश इज़ taught by the teacher. इंग्लिश इज़ टॉट बाय द टीचर. अब यहाँ देखिए आप, टीचर लास्ट पे आ गया, अपनी पोजीशन चेंज करके सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट की जगह पहुँच गया. ठीक है, सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट की जगह. इसका मतलब ये हुआ कि अब सब्जेक्ट जो है एक्शन परफॉर्म नहीं करेगा, एक्शन को रिसीव करेगा. तो जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की पोजीशन लेता है और एक्शन को परफॉर्म करने के बजाय एक्शन को रिसीव करता है, तो वो आपका पैसिव वॉइस बन जाता है. फाइन. जिस तरह से हम अभी देखेंगे, हैंड्स ले एग्स. हैंड्स सब्जेक्ट आ गया, ले जो है वर्ब है, एग्स ऑब्जेक्ट है. तो आप देखिए यहाँ पे एक्शन परफॉर्म करने वाला सब्जेक्ट यानी कि हैंड्स है. बर्ड्स बिल्ड नेस्ट्स. सब्जेक्ट बर्ड्स, और बर्ड्स ही एक्शन परफॉर्म करते हैं क्या करने का? बिल्ड करने का, नेस्ट को. सो द एक्शन इज़ परफॉर्म्ड बाय द सब्जेक्ट. सब्जेक्ट हैंड है तो एक्शन परफॉर्म हो रहा है इनके द्वारा. बर्ड्स है तो एक्शन परफॉर्म हो रहा है इनके द्वारा. ये एक्टिव वॉइस है. ठीक है, एक्शन परफॉर्म्ड बाय द सब्जेक्ट. अब इन्हीं एग्जाम्पल्स को आप यहाँ पे देख लीजिए. एग्स आर लेड बाय द हैंड्स, नेस्ट्स आर बिल्ड बाय बर्ड्स. तो यहाँ पे एक्शन को रिसीव कर रहा है आपका सब्जेक्ट. हैंड्स लास्ट पे आ गया, बर्ड्स लास्ट पे आ गया. ठीक है, अब स्टार्टिंग में क्या है? ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट ने अपनी पोजीशन चेंज कर दी है. हैंड्स, एग्स आर लेड बाय हैंड्स, नेस्ट्स आर बिल्ड बाय बर्ड्स. ठीक है, अब एग्स और नेस्ट्स जो है ये अपनी पोजीशन चेंज करके सब्जेक्ट की जगह आ गए. When the action is performed by the subject, it is active voice. When it is received by the subject, it is passive voice. ठीक है, तो इसके बेसिक रूल्स हैं. प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस जो है वो अपनी पैसिव वॉइस कैसे बनाएगा? वो बनाएगा इज़ एम आर प्लस V3 के साथ. ठीक है, इज़ एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. एग्जाम्पल देख लो. शी कुक्स फूड. बहुत सिंपल है, प्रेजेंट सिंपल है. ठीक है, अब आ गया फूड इसकी जगह. फूड सिंगुलर एज यूनिट लिया जाता है, एज सिंगुलर लिया जाता है. फूड इज़, अब आ गया इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय हर. तो वही लिखा हुआ है ऊपर कि या इज़ या एम या आर डिपेंडिंग अपॉन द सब्जेक्ट, उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म. दिस इज़ हाउ वी चेंज प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस. अब देखते हैं पास्ट इंडेफिनाइट को कैसे चेंज करना है. देखिए पास्ट इंडेफिनाइट टेंस जो है, दिस इज़ टू बी चेंज्ड यूजिंग वॉज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. जैसे पहले हमने शी कुक्स किया था, अब करते हैं शी कुक्ड फूड. शी कुक्ड फूड. कुक्ड जो है दिस इज सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, इसका मतलब ये पास्ट सिंपल है.
ठीक है। अब क्या होगा, फूड जो है यानी कि ऑब्जेक्ट वो सब्जेक्ट की जगह लेगा, फूड। अब हमने देखना है कि इसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा। हमारे रूल में है वॉज और वर, कब, जब हमारे पास वर्ब की सेकंड फॉर्म दी होगी। सो फूड, फूड के साथ वॉज आता है, फूड वॉज वर्ब की थर्ड फॉर्म, सेम है कुक्ड, सेकंड और थर्ड इसकी सेम है, फूड वॉज कुक्ड बाय। अब शी है पीछे लड़की तो हर आएगा इसका, ठीक है। फूड वॉज कुक्ड बाय हर। इसी तरह से हमने टेंसेस को चेंज करना है। जैसे अब हमारे पास नेक्स्ट है पास्ट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। अब मैं एक ही एग्जांपल को कंटिन्यू करूँगा। शी इज़ कुकिंग फूड, ये है आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, शी इज़ कुकिंग फूड। बेटा ये जब चेंज होगा तो कैसे चेंज होगा, इज़ एम आर के साथ बीइंग यूज़ होगा। देखिए फूड आ गया, फूड के साथ इज़ है, इज़ के बाद अब बीइंग यूज़ होगा। फूड इज़ बीइंग, फिर थर्ड फॉर्म कुक्ड बाय, उसके बाद बाय, उसके बाद दैट। ये वाला रूल अप्लाई होगा। इज़ एम आर प्लस बीइंग, ठीक है। फूड इज़ बीइंग कुक्ड बाय हर। ऐसी ही एक और एग्जांपल देखते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की। हम देखिए प्लेयर्स आर प्लेइंग फुटबॉल, ठीक है। अब फुटबॉल ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट की जगह लेगा, पोजीशन चेंज करेगा। फुटबॉल गेम है, सिंगुलर लेंगे। फुटबॉल इज़, अब इज़ के बाद क्या यूज़ होगा, बीइंग यूज़ होगा। फुटबॉल इज़ बीइंग प्लेड, थर्ड फॉर्म है इसकी, प्लेड बाय द। अब आएगा आपका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह बाय द प्लेयर्स। इस तरह से हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को चेंज करते हैं। आफ्टर दैट पास्ट कॉन्टिन्यूस हमारा नेक्स्ट है, पास्ट कॉन्टिन्यूस। अब पास्ट कॉन्टिन्यूस में आप जानते हैं वाज और वर होता है। जैसे मैं एग्जांपल लिखता हूँ, रवि वॉज क्रॉसिंग द रिवर, रवि वॉज क्रॉसिंग द रिवर, रवि वॉज क्रॉसिंग द रिवर, पास्ट कॉन्टिन्यूस। अब रिवर को हम सब्जेक्ट की जगह लाते हैं, द रिवर। अब देखिए वॉज क्रॉसिंग यानी कि पास्ट कॉन्टिन्यूस किस में चेंज होता है, वॉज वर्ब प्लस बीइंग में। द रिवर, रिवर सिंगुलर है, वॉज आएगा, वॉज के साथ अब बीइंग यूज होगा। वॉज बीइंग क्रॉस्ड, थर्ड फॉर्म बाय रवि, वॉज बीइंग क्रॉस्ड बाय रवि। इस तरह से हम पास्ट कॉन्टिन्यूस को चेंज करेंगे, ठीक है। और उसके बाद अब आता है हमारा नेक्स्ट प्रेजेंट परफेक्ट, हैज़ हैव प्लस थर्ड फॉर्म। देखिए वी हैव completed the task। ये आ गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट। किस में चेंज होगा, हैज़ हैव प्लस बीन प्लस V3 में, बीन यूज़ होता है इसमें। अब देखिए टास्क ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट की पोजीशन लेगा, द टास्क, टास्क के बाद द टास्क, उसके बाद हैज़, क्योंकि सिंगुलर लिया जाएगा टास्क को, हैज़ के बाद बीन, उसके बाद थर्ड फॉर्म हैज़ बीन कंप्लीटेड बाय। अब वी है आपका सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की जगह आएगा बाय अस। द टास्क हैज़ बीन कंप्लीटेड बाय अस। ये आ गया प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट के बाद जो नेक्स्ट है दैट इज पास्ट परफेक्ट। अब देखें पास्ट परफेक्ट में हैड के साथ थर्ड फॉर्म, जैसे द peon
had opened the gate. The peon had opened the gate. ठीक है, दिस इज़ पास्ट परफेक्ट, हैड के साथ थर्ड फॉर्म। अब इसमें गेट जो है वो आपका सब्जेक्ट आएगा, द गेट, फाइन, उसके साथ हैड, द गेट हैड। अब हैड के बाद क्या आएगा, देखिए यहाँ पे बीन यूज़ होता है इसमें, ठीक है, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ हैव के बाद बीन यूज़ हुआ, इसी तरह से पास्ट परफेक्ट में भी हैड के बाद बीन यूज़ होगा। द गेट हैड बीन, सेम थर्ड फॉर्म, ओपनड बाय द पियन, बाय द पियन, ठीक है, ये हो गया पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट के बाद नेक्स्ट हमारा आता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट मतलब विल शैल के साथ हैव प्लस थर्ड फॉर्म। अब देखें द एग्जांपल देखते हैं, द स्टूडेंट्स will have, the students will have broken the glass, the students will have broken the glass, ये है आपका फ्यूचर परफेक्ट। अब देखिए इसकी ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होती है, सामने आपके टेबल में है, विल शैल प्लस हैव प्लस बीन, उसके बाद थर्ड फॉर्म। देखिए ग्लास ने सब्जेक्ट की जगह ले ली, द ग्लास, आफ्टर दैट सेम विल, विल के बाद सेम हैव, लेकिन एक चीज़ ऐड होती है इसमें, बीन ऐड होता है, विल हैव बीन, ठीक है, विल हैव बीन, और उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ ब्रोकन, द ग्लास विल हैव बीन ब्रोकन बाय द स्टूडेंट्स, बाय लगता है, उसके बाद लास्ट पे सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट की जगह ले लेता है, बाय द स्टूडेंट्स। दिस इज़ हाउ वी चेंज फ्यूचर परफेक्ट। इस तरह से हम फ्यूचर परफेक्ट तक पहुंच चुके हैं। अब देखते हैं जब मोडाल ऑक्सिलरीज आएंगे तो उसमें हम क्या करेंगे, मोडाल्स को कैसे चेंज करेंगे, जैसे विल शैल वुड शुड, ठीक है, किस तरह से चेंज करेंगे, जैसे ही कैन लिफ्ट द बॉक्स, मान लीजिए ऐसा सेंटेंस आपको आता है, ही कैन लिफ्ट द बॉक्स। तो इसमें नरेशन की तरह नहीं है कि आप मोडाल को पास्ट फॉर्म में लेके जाओगे, ऐसा नहीं है, ठीक है, इट रिमेन्स सेम। लेकिन करना क्या है, आपने बी का यूज़ करना है, बी ई प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। जैसे ही कैन लिफ्ट द बॉक्स, तो बॉक्स को पहले लाइए आप, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की पोजीशन पे लाइए, द बॉक्स, उसके बाद कैन, ठीक है, हमने मोडाल की फॉर्म चेंज नहीं की है, कैन था कैन ही रखा, द बॉक्स कैन बी, ठीक है, बी यूज़ करना है इसमें, बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब लिफ्ट है तो क्या आएगा, लिफ्टेड, द बॉक्स कैन बी लिफ्टेड बाय हिम, ही है पीछे, हिम। अब यहाँ पे आप बोलोगे नहीं सर मोडाल के साथ तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ये लिफ्टेड कैसे आया। देखिए मोडाल ने अपनी फॉर्मेलिटी पूरी कर ली है, अपनी रिक्वायरमेंट पूरी कर ली है, क्योंकि इसने बी को एज ब्रिज ले लिया है, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का काम यानी कि रिक्वायरमेंट पूरी करता है, ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट नहीं लेता है। तो क्वेश्चन इज़ क्या डायरेक्ट लेता है, डायरेक्ट नहीं लेता है, कोई भी मोडाल डायरेक्ट अपने साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अलावा कोई और फॉर्म नहीं लेता है। यानी कि अगर कैन ने डायरेक्ट लेना होता फिर लिफ्ट लेता, लिफ्टेड नहीं लेता, ठीक है, इसीलिए बी जो है वो ब्रिज बन गया। जैसे हैज़ हैव जो है वो थर्ड फॉर्म के अलावा कोई फॉर्म नहीं लेते अपने साथ, लेकिन आपने देखा होगा हैज़ बीन, उसके बाद आईएनजी फॉर्म वर्किंग आता है, वो बीन जो है वो एक अटैचमेंट है, वो एक ऐसी एडिशन है जो इसकी रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये आ गया आपका मोडाल्स का। अब बचता है इन्फिनिटिव टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है, इन्फिनिटिव टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, ये कैसे चेंज होगा देखते हैं। जैसे मैं अभी एक सेंटेंस लिखता हूँ, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, रवि has to wait for the दूसरा सेंटेंस करते हैं इन्फिनिटिव का।
The principal has to teach his students या the students. अब इसमें क्या आएगा? the students आया तो have लगेगा, have. अब देखिए यहाँ पे to be प्लस थर्ड फॉर्म, टीच की थर्ड फॉर्म है taught, have to be taught by the principal. What I mean to say is when you have to plus first form of verb, it will change into to be plus third form. to plus first form जो है ये कैसे चेंज होगा? to be plus थर्ड फॉर्म में, याद रखिएगा इसे. थैंक यू.